3.4 पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको निम्न द्विघात समीकरणों को हल करना है। इससे पहले अपने गुणनखंड विधि सीखी थी, आज सीख रहे अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ध्यान से समझना, आसानी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो आपका अचर पद है, अचर पद कितना है, मतलब सिंगल नंबर अकेली संख्या, उसका सबसे पहले उधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो उसको। जो अचर पद है उसको देखो, यहाँ पे इसका पक्षांतरण करेंगे 3x की पावर 2 माइनस 5x, इधर प्लस में उधर जाते हैं बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। आ गया माइनस का 2। सबसे पहले ये काम करेंगे, प्रत्येक सवाल में अचर जो पद है उसको उधर भेज दो। अगर इधर माइनस में उधर जाते प्लस में हो जाएगा। अब दूसरे बात क्या करेंगे, यहाँ आपके जो x स्क्वायर है वो अकेला ही रहना चाहिए, मतलब सिंगल आना चाहिए। इसके गुणा में कितना है 3। एक्स स्क्वायर के गुणा में जितना भी है उससे क्या करेंगे, इन सबको भाग करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 से समीकरण को क्या करने पर, भाग करने पर। पूरी समीकरण को भाग करें किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक किससे, 3 से। अब देखो बेटा, पूरी समीकरण में भाग देना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 3, इस 3 से पूरी समीकरण को भाग करना है। देखो यहाँ 3x की पावर 2 बटा कितना, माइनस 5x बटा कितना, बराबर माइनस 2 बटा कितना, पूरी को भाग करना है एक्स स्क्वायर के गुणा में जितना भी आए उससे। अब देखो 3 से तो 3 कैंसिल, 3 का भाग 5 में नहीं जाता है और 3 का भाग 2 में भी नहीं जाता है, तो ये 3 को हटा दूं मैं यहाँ से, तो अपने पास समीकरण क्या रह गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बटा 3 बराबर माइनस 2 बटा 3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हटा दिया मैंने। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, पहले किसके गुणांक का इस्तेमाल किया, एक्स स्क्वायर। अब किसके गुणांक का इस्तेमाल करेंगे, एक्स के गुणांक का। किसके गुणांक का, अब देखो बेटा यहाँ, अब उससे मतलब नहीं है, अब ये अब करेंगे एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा। बताओ एक्स के गुणांक का आधा करेंगे, एक्स के गुणा में कितना है 5 बटा 3, कितना है 5 बटा 3, का है माइनस का, इसका आधा करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा किसी भी नंबर का आपको आधा करना है उसको 1/2 से क्या कर दोगे, गुणा। किसी भी नंबर का आधा करना है तो 1/2 से गुणा कर दो उसको। 5 एकम 5, 3 दूनी, तो कितना हो गया इसका आधा, माइनस के 5 बटा 6। एक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा कितना हो गया 5 बटा 6। अब इसका आधा करके इसका करेंगे वर्ग, लिखेंगे माइनस के 5/6 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। x के गुणांक, x का गुणांक कितना था, x का गुणांक माइनस 5/3 का आधा कितना हो गया, माइनस का 5 बटा, और माइनस के 5/6 का क्या करेंगे, बताओ इसका वर्ग करेंगे, तो माइनस 5/6 का क्या करना है, वर्ग। 5 का वर्ग 25, 5 5 25, 6 का वर्ग 6 36 को दोनों तरफ जोड़ने पर x का जो गुणांक है उसका करा आधा, 5/6 आया। इस 5/6 का क्या किया, वर्ग, और इस वर्ग को दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है। इधर भी जोड़ना है और इधर भी जोड़ना है। जोड़ो, x की पावर 2 माइनस 5x बटा, इधर कितना जोड़ेंगे 25 बटा 36 बराबर, इधर पीछे कितना माइनस 2 बटा, इधर भी कितना जोड़ेंगे 25 बटा 36। दोनों तरफ ये काम करना है आपको, इधर भी जोड़ना है और इधर भी। अब देखो यहाँ पे माइनस 5/6 था, इसलिए इसका वर्ग किया तो इधर नंबर किसमें आ गया, प्लस में। प्लस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ घात कितनी है, सम घात है, तो आपको उत्तर प्लस में आएगा। विषम घात है तो आपको उत्तर माइनस में आएगा। आई बात समझ में, दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, दोनों, इधर भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा। अब देखो यहाँ चाहो तो आप
ये काम कर सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे आपको इसको इस रूप में बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही सवाल इस रूप में बन जाएगा तो आपको डायरेक्ट किस रूप में लिखना है, a प्लस बी का अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा इस रूप में। अब देखो इस रूप में नहीं बना है अपना, अभी नहीं बना है ना, तो यहाँ से जैसे अगर तुम डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, ध्यान दो। यहाँ कितना x, यहाँ लिखोगे x, ठीक है। x का गुणांक आधा कितना था, कितना था, माइनस का 5 बटा, यहाँ लिखोगे माइनस के 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर पीछे आ जाएगा ये नंबर। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो, अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो देखो सिंपल सा तरीका है, क्या लाना है, a स्क्वायर लाना है और क्या लाना है, b स्क्वायर। बताओ ये x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख दिया। पीछे क्या लाना है, b स्क्वायर, क्या लाना है, b स्क्वायर। अब जो ये नंबर है पीछे वाला, यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 बटा 6 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का वर्ग कितना 25, 6 का वर्ग कितना 36, लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, बचा क्या, बीच वाला 2ab बचा ना। तो यहाँ देखो बेटा चिन्ह किसका, यहाँ भी चिन्ह किसका, 2 का 2, उसके अनुसार इनटू a कितना x इनटू b कितना 5 बटा 6 और यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का। आएगा समझ में। अब ये बन गया वैसा, बन गया ना। पीछे बराबर में ये लिख दो, जैसे ल से ले लो, यहाँ से ल से कितना आएगा, 3 का भाग 36 में जाता है, क्या जाता है, 36 और 36 का भाग भी 36 में जाता है। ल से कितना आ जाएगा, 36 ल से आ जाएगा, आ गया 36। अब देखो 3 का भाग 36 में दो कितनी बार, 12 बार, और आप किससे गुणा करेंगे, 8 दूनी माइनस का प्लस का प्लस 36 एकम 36 को 25 से गुणा किया 25, आ गया। अब देखो मैंने कहा जैसे ही ऐसे बन जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जैसे ऐसे बन जाए उसको कैसे लिखना है, a प्लस b का a कितना x, यहाँ चिन्ह किसका, यहाँ भी चिन्ह किसका, b कितना 5 बटा और इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, लिख दिया बराबर। अब पीछे देखो 24 में से 25 घटाओ कितना बचेगा, काय का बचेगा, प्लस का, किसका बचेगा, प्लस का बड़ा है, प्लस का बचेगा। नीचे कितना आएगा 36, आ गया 36 आ गया। अब देखो अपने को मान किसका चाहिए, x का। इस स्क्वायर का क्या करेंगे, पक्षांतरण, इधर स्क्वायर में उधर जाते काय में जाएगा, रूट में जाएगा। तो यहाँ देखो इधर तो बच गया x माइनस 5 बटा 6 बराबर ये स्क्वायर जैसे उधर रूट में गया तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बटा 36। यहाँ लेना है एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, ये ध्यान रखना। जैसे रूट में जाए तो एक बार चिन्ह प्लस का आएगा और एक बार चिन्ह आएगा। अब देखो यहाँ x माइनस 5 बटा 6 बराबर प्लस माइनस a का वर्गमूल कितना 1, 36 का वर्गमूल कितना 6, ठीक है ना। 36 का वर्गमूल 6। अब मान किसका चाहिए 5 बटे 6 का करेंगे पक्षांतरण, x बराबर इधर माइनस में उधर जाते हैं 5 बटा 6 प्लस माइनस 1 बटा 6। अब यहाँ से दो बार करेंगे इसके, एक बार तो लेंगे इसको प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में। 5 बटा 6 प्लस 1 बटा 6 और 5 बटा 6 माइनस 1 बटा 6, बताओ कितना लघुत्तम आया 6। दोनों जब नीचे समान हो तो ऊपर वाले नंबर भी कैसे आते हैं, ऊपर क्या आएगा 5 प्लस 1, बताओ 5 और 1 कितना हो गया 6 बटा कितना आया 1, उत्तर तो कितना आ गया 1 आ गया। अब दूसरा वाला नीचे लघुत्तम कितना 6, नीचे समान तो ऊपर भी कैसे आएंगे 5, चिन्ह का माइनस, बताओ कितना 4 बटा 2 का भाग 4 में 2 बार और 2 का भाग इसमें, तो एक उत्तर कितना आ गया, तो 2 उत्तर आ गया आपके, एक तो आ गया 1 और एक आ गया 2 बटा 3। आए समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके, इसका ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे वही काम करेंगे। सबसे पहले जो अचर पद है उसको उधर भेजो। अचर पद कौन है? माइनस का 2 है, माइनस के 2 को उधर भेज दो। 5x की पावर 2 माइनस 6x, इधर माइनस में तो जाते प्लस में हो जाएगा 2। हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी है उससे इस पूरी समीकरण को क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है? 5। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? से दोनों और भाग करने पर या समीकरण को क्या करना है? भाग करने पर। एक सबसे पहले काम है करो अचर पद को उधर भेजो। दूसरे नंबर पे एक्स स्क्वायर की गुणा में जो भी है उसका इसमें पूरी समीकरण में भाग करो। देखो यहाँ पे 5x की पावर 2 किसका भाग? 5 का, माइनस 6x किसका भाग? 5 का, बराबर 2 में भी किसका भाग? देखो 5 है तो 5 कैंसिल हो गया। इसको हटा दे दो मैं, ये हटा दे, क्या रह गया? ओनली एक्स स्क्वायर। 5 का भाग 6 में नहीं जाएगा और 2 का भाग भी 5 में नहीं जाएगा। कर दिया। अब किसका उपयोग करेंगे? x के गुणा में कितना है? माइनस 6। x के गुणा में कितना है? माइनस 6, सॉरी उसका इस्तेमाल लेंगे, इसका लेना है। x के गुणा में कितना है? माइनस के 6/5। इसका क्या करेंगे? आधा। क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x के गुणांक कितना है? माइनस का 6/5 का क्या करना है? का आधा करना है। अब बताओ इसका आधा करेंगे, आधा करने के लिए में से किससे गुणा करते हैं? तो माइनस 6/5 को गुणा करेंगे 1/2 से। अब देखो 6 का 5 दूनी, तो इसका आधा कितना हो गया? 6/10। चाहे जिसको छोटा कर लो। देखो छोटा कैसे? 2 का भाग इसमें है कितनी बार? 3 बार। बताओ कितना आ गया? माइनस 3/5। तो 6/5 का आधा कितना हो गया? 3/5। ये भी लिख सकते हो 6/10, पर इसको छोटा कर लो। कट रहा है अगर ऊपर नीचे सेम नंबर से तो इसको क्या करना है? छोटा। तो x के गुणांक माइनस 5/6 का आधा। बताओ आधा कितना हो गया इसका? माइनस का 3/5 हो गया। इस आधे का क्या करना है? वर्ग। क्या करोगे? तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3/5 का वर्ग करने पर। बताओ बेटा इसका वर्ग करेंगे। माइनस 3/5 का क्या करना है? वर्ग। बताओ 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग, और माइनस यहाँ से हट जाएगा। इस वर्ग को क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ने। इसको क्या करेंगे? को दोनों तरफ जोड़ने पर। दोनों इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। बताओ यहाँ x की पावर 2 माइनस 6x/5, इसमें कितना जोड़ेंगे? 9/25 बराबर इधर कितना? 2/5, इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 9/25। अब देखो इसको ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे? x का होल स्क्वायर, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। बताओ 9/25 कैसे लिखोगे? 3/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना वापस। 3 3 9 और 5 5 25। चाहे तो अगर ये आप भूल जाओ तो यहाँ से लो 3/5 का होल स्क्वायर। लिख दिया। यहाँ चिन्ह किसका? यहाँ भी किसका आएगा? माइनस का। सूत्र में क्या आता है? 2 इंटू a कितना? x इंटू b कितना? 3/5। इसका मतलब यही है, क्योंकि देखो 3 दूनी 6x और बटे में कितना? 5। ये यहाँ किसका आएगा चिन्ह? प्लस का। थोड़ी जगह कम थी तो प्लस का आएगा 3/5 का। पीछे आएगा आपके लस है। बताओ बेटा लस से कितना आएगा? कितना आया? 25। लस से कितना आएगा? 25 लस आया। 5 का भाग 25 में दे कितनी बार? 5 दूनी 10 प्लस 25 का भाग 25 में 1 और 9 से 9। बताओ जैसे ऐसा बन गया उसको कैसे लिखना है? a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर a कितना? x। यहाँ चिन्ह किसका है? यहाँ भी चिन्ह किसका?
माइनस का, और b कितना है 3/5, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर, देखो 10 और 9 कितना 19 बटा कितना 25। मान किसका निकालना है इस स्क्वायर का क्या करेंगे उधर पक्षांतरण, स्क्वायर का क्या करना है पक्षांतरण। अब देखो उधर जाते क्या में जाएगा अंडर रूट में जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3/5, तो इधर जाएगा आपके अंडर रूट 19 बटा 25, और क्या लिखेंगे चिन्ह, एक बार तो प्लस एक बार माइनस। अब देखो यहाँ से x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस, देखो 19 का वर्गमूल निकलता है क्या फिक्स नहीं निकलता, तो जिसका नहीं निकलता उसको ऐसे कैसे रहने देंगे अंडर रूट 19। 25 का निकलता है कितना 5, निकाल लिया 25 का 5। अब x का मान निकालना है 3/5 को उधर भेजो, x बराबर ये इधर माइनस में तो जाते हैं 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अब इसके दो भाग करेंगे, एक बार तो लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में। देखो इधर एक बार तो लेंगे 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। इधर ले लो एक बार 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5, बताओ लस कितना 5, लस 5 आ गया, नीचे सेम है तो ऊपर भी कैसा आएगा सेम आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 19। अब आगे कोई हल नहीं है इसका, ये उत्तर आ जाएगा। उधर भी लस कितना 5, नीचे सेम है तो ऊपर भी कैसा सेम, माइनस 3 अंडर रूट कितना 19। एक उत्तर तो आ गया ये और एक उत्तर आ गया, आए समझ में, उतारो। आगे आपके एसी का तीसरा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले वही काम करेंगे, अचर पद का करेंगे पक्षांतरण, उधर भेज दो अचर पद को, 4x की पावर 2 प्लस 3x, इधर प्लस में उधर जाते बराबर माइनस के 5। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी है उससे पूरे को क्या करेंगे भाग करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है 4 का दोनों, या 4 का 4 से, ऐसे लिखो 4 से क्या करने पर भाग करने पर, लिख देना यहाँ पर दोनों और भाग करने पर, ठीक है ना। यहाँ देखो 4x की पावर 2 में किसका भाग देंगे 4 का, 3x में किसका भाग, और माइनस 5 में किसका भाग 4 का। बताओ 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो उसको हटा दो, मैं हटा दो आप, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x/4 बराबर माइनस 5/4। अगली स्टेप में क्या करेंगे, x के जो गुणा में है, x के गुणा में कितना है 3/4, इसका करना है आधा। क्या लिखोगे, x के गुणांक कितना है 3/4, ये वाला मत लेना, x का गुणांक ये वाला लेंगे, x का गुणांक 3/4 का आधा। बताओ इसका आधा करेंगे तो होगा 3/4 इंटू 1/2। आधा करने के लिए हमेशा किससे गुणा करोगे 3 का 3, 4 दूनी 8, बताओ कितना आया 3/8। अब इस 3/8 का क्या करेंगे वर्ग, क्या करेंगे 3/8 का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे, तो आएगा 3/8 का वर्ग। बताओ 3 दिया 8/64, वर्ग करो और दोनों तरफ क्या करो इसको जोड़ दो। लिखेंगे दोनों तरफ जोड़ने पर, इधर भी जोड़ो और उधर भी जोड़ दो। तो x की पावर 2 प्लस 3x/4 प्लस कितना जोड़ेंगे 9/64 बराबर, इधर भी माइनस 5/4 कितना जोड़ेंगे 9/64। अब इसको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है ना। पहले क्या करोगे x का, और थोड़ी जगह छोड़ो,
इसकी जगह कितना 3, इसकी जगह कितना 8 और इसका क्या लिखोगे होल स्क्वायर। या यहाँ से लिख लो डायरेक्ट 3/8 का होल स्क्वायर, ये वाला। ठीक है ना, लिख लिया। अब यहाँ चिन्ह किसका, तो यहाँ भी चिन्ह किसका, सूत्र में कितना 2 इंटू ए कितना इंटू बी कितना 3/8। यहाँ किसका चिन्ह आएगा प्लस का, आएगा समझ में। और पीछे क्या लेना है आपको प्लस, बताओ कितना आएगा 4 का भाग भी 64 में जाता है और 64 का भाग भी, बताओ 4 का भाग कितनी बार 16 चौको 64, 16 चौके 64, 16 बार गया। 16 किससे गुणा करोगे 16 पंजे 80 प्लस 64 एकम 64 और 1 9 एकम 9। अब ध्यान दो आगे। अब जैसे ये बन गया इसको कैसे लिखना है, a प्लस बी का a कितना x, b कितना और इसका क्या लिखोगे बराबर, इधर देखो कितना माइनस के 80 प्लस 9, बताओ कितना बचेगा माइनस का 71/। अब यहाँ देखो जैसे ही संख्या माइनस में आ गई इधर पीछे, अगर संख्या माइनस में आ गई तो इसका कोई उत्तर नहीं होता है। जब यहाँ संख्या माइनस में जाती है तो इसके कोई उत्तर नहीं होते हैं। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे डायरेक्ट, मतलब संख्या काय में आ गई तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये तभी होगा जब यहाँ नंबर किस में आएगा माइनस में। आगे समझ में देखो चौथा क्वेश्चन है आपके, सेम वही पैटर्न वही तरीका। ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे अचर पद को भेजेंगे उधर, अचर पद कितना 3 उधर भेज दो तो क्या बचेगा 4x की पावर 2 4 रूट 3 x बराबर, इधर प्लस में तो जाते माइनस के 3। अब x स्क्वायर के गुणा में जो भी है उसका पूरी समीकरण में क्या लगाएंगे भाग लगाएंगे। तो लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक 4 का समीकरण दोनों, या तो लिखो समीकरण में भाग करने पर, या लिखो दोनों और भाग करने पर, बात एक ही है, दोनों और भाग करने पर। इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे। देखो इधर 4x की पावर 2 में किसका 4 का प्लस 4 रूट 3x में किसका 4 का और बराबर माइनस 3 में भी किसका 4 का। देखो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 बताओ यहाँ क्या बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा और पीछे क्या है माइनस रूट 3/4 कर दिया भाग। अब क्या करेंगे x के गुणा में जो भी है उसका क्या करेंगे आधा, सॉरी यहाँ x के गुणा में कितना है रूट 3 का क्या करेंगे आधा। लिखेंगे x के गुणांक, x का गुणांक कितना रूट 3 का आधा। बताओ बेटा रूट 3 को किससे गुणा करेंगे रूट 3 इंटू 1/2। रूट 3 को 1 से किया तो और 2 1 इसका आधा कितना आया रूट 3/2। इस रूट 3/2 का क्या करेंगे वर्ग, इसका करेंगे लिखेंगे रूट 3/2 का क्या करना है वर्ग करने पर, इधर करोगे वर्ग। बताओ रूट 3/2 का क्या करना है होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो कितना आएगा 3, नीचे कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना दोनों के ऊपर ही है स्क्वायर। तो देखो इस स्क्वायर से रूट कितना 3, 2 का वर्ग कितना तो रूट देखो इसका वर्ग कितना है 3/4। 3/4 को क्या करेंगे दोनों तरफ जोड़ने तो दोनों के ऊपर ही बेटा ये स्क्वायर, इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। तो इसका तो कट गया और इसका बचा तो इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, दोनों के ऊपर ही है तो दोनों तरफ जोड़ने
4। अब इधर भी जोड़ेंगे, इधर क्या है, x की पावर 2 प्लस रूट 3 x प्लस कितना जोड़ेंगे 3/4। उधर भी कितना जोड़ेंगे 3/4। कितना उधर -3/4 प्लस 3/4। अब देखो बनाएंगे वैसा जैसा अपन चाहते हैं। देखो यहाँ पे x का तो क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब जगह छोड़ो थोड़ी सी, अब इसको बनाना है, बताओ इसको कैसे लिखोगे। ये चीज यहाँ लिखे आप, मतलब √3 और बटा 2 और इसका क्या लिखोगे। देखो वापस से यही चीज आएगी, 2 से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बीच में क्या लिखना है 2ab, तो चिन्ह किसका 2 का तो a कितना x इंटू b कितना √3/2 प्लस ये है ना b, तो a ये और b है, ठीक है बराबर। अब पीछे देखो क्या लेंगे लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का 3/4 और प्लस का 3/4। 3/4 में 3/4 जाएगा, कितना बचेगा, क्या बचेगा 0। 3/4 में से 3/4 घटाओ, क्या बचेगा 0। अब देखो जैसे ही ये से बन गया a² प्लस 2ab प्लस b², बताओ उसको कैसे लिखना है a प्लस b का a कितना x, b कितना √3/2 और इसका क्या लिखोगे बराबर में 0। ठीक है, मान किसका निकालना है, दोनों का क्या करेंगे पक्षांतरण। तो देखो पहले किसको पक्षांतरण करो स्क्वायर का, तो देखो x प्लस √3/2 बराबर √ कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। और 0 का वर्ग निकालो, कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। x बराबर प्लस माइनस भी लिखना है साथ के साथ, ठीक है। अब देखो 0 का वर्गमूल कितना 0। अब इसका क्या करना है उधर पक्षांतरण, इधर प्लस में उधर जाते हैं माइनस के √3/2, एक बार तो प्लस और एक बार कितना 0। इसके कितने भाग करेंगे 2 भाग करेंगे, एक बार तो लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो देखो यहाँ पर माइनस का √3/2 प्लस 0 और एक बार लिखेंगे इधर माइनस √3/2 माइनस, बताओ इसका मान कितना आएगा माइनस का √3/2, क्योंकि 0 जोड़ोगे तब भी वही आएगा और 0 घटाओगे तब भी क्या आएगा वही आएगा। तो इधर दोनों उत्तर क्या आएंगे समान, दोनों देखो इधर भी उत्तर वही आएगा और उधर भी उत्तर वही आएगा। आगे समझ में उतारो।